महाराष्ट्र में कोरोना के मरीजों की संख्या 9,915 हुई। अब तक 432 मरीजों ने तोड़ा दांव। मुंबई में कोरोना मरीजों की संख्या 6,644 के पार। अब तक 270 मरीजों की मौत। धारावी में कोविड-19 के 14 नए मामले। कुल मरीजों की संख्या हुई 344। महाराष्ट्र पिछले 24 घंटे में हुए 205 लोग डिस्चार्ज। अब तक कुल 1593 लोग हो चुके हैं ठीक। उद्धव ठाकरे ने पीएम मोदी को किया फोन। कहा, मेरी सरकार को अस्थिर करने की हो रही हैं कोशिशें। लॉकडाउन में फंसे लोगों को लेकर गृह मंत्रालय का बड़ा फैसला। शर्तों के साथ घर लौटने की मिली इजाजत। प्रवासी मजदूरों, छात्रों, सैलानियों और तीर्थयात्रियों को मिलेगी राहत। गृह मंत्रालय ने जारी किए दिशा निर्देश। बीएमसी के असेसमेंट विभाग के निरीक्षक का कोविड-19 के कारण निधन हो गया। वो धारावी में खाना बांटने के कार्य में शामिल थे। महाराष्ट्र के यवतमाल में कोरोना विस्फोट। 60 लोग संक्रमित। पान की टपरी से तंबाकू के जरिए कोरोना फैलने का शक। पुणे के 10 उद्योगपति रोज सुबह इंजीनियरिंग कॉलेज की रसोई में करते हैं काम। मजदूरों को पैक करके पहुंचाते हैं खाने के पैकेट्स। नासिक में हरिणी और निकुंज ने लॉकडाउन के बीच सादे समारोह में की शादी। पुलिस ने गाना गाकर जोड़े को धन्यवाद दिया। गुजरात में तेजी से बढ़ रहे हैं कोरोना के मामले। अब तक करीब 350 से ज्यादा मरीज 3750 से ज्यादा मरीज। कुल 181 लोगों की जा चुकी है जान। गुजरात में कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच कोरोना कचरे के निपटारे का संकट। सिविल अस्पताल से हर रोज निकलता है करीब 800 किलो कचरा। 605 अंकों की छलांग लगाकर 32,720 पर बंद हुआ सेंसेक्स। निफ्टी 172 अंक उछलकर 9,553 पर बंद। डॉलर के मुकाबले 52 पैसे की मजबूती के साथ बंद हुआ रुपया। $1 की कीमत हुई 75 रुपए 66 पैसे। वर्क फ्रॉम होम पर सरकार ने आईटी, बीपीओ कर्मचारियों को दी छूट। 31 जुलाई तक बढ़ाई सीमा। सरकार ने एयर इंडिया के लिए बोली लगाने की सीमा 2 महीने बढ़ाई। अब 30 जून को जारी होगी प्रक्रिया। एसबीआई ने बैंक ग्राहकों के लिए शुरू की 45 मिनट में पर्सनल लोन की सुविधा। 10.5% ब्याज दर पर मिलेगा लोन। 6 महीने बाद शुरू होगी ईएमआई। अमेजॉन ने भारत में लॉन्च किया पे लेटर 0 इंटरेस्ट पर ईएमआई में। प्रोडक्ट खरीदने के लिए मिलेगा कर्ज। लॉकडाउन में आईटीसी ने अभी तक 2 लाख से ज्यादा लोगों को दिया भोजन। होटल्स और फैक्ट्रियों की कैंटीनों में बनाकर बांटा जा रहा है खाना। स्पाइस जेट के पायलट्स को नहीं मिलेगी अप्रैल और मई की सैलरी। एयरलाइन महीने की जगह घंटों के हिसाब से देगी कार्गो फ्लाइट्स के पायलट्स की तनख्वाह। महिंद्रा एक्सयूवी 500 डीजल का BS6 वर्जन लॉन्च हुआ। 13,13,000 से 17,64,000 हुई कीमत। 30 अप्रैल को जियो में लॉन्च करेगा MI Note 10 लाइट। 4 रियर कैमरे के साथ लेस है ये स्मार्टफोन। वोडाफोन आइडिया को सुप्रीम कोर्ट से मामूली सी राहत। 4,759 करोड़ के टैक्स रिफंड क्लेम से 733 करोड़ ही लौटाने की मिली मंजूरी। नमस्कार, आप देख रहे हैं मुंबई मेट्रो और आपके साथ मैं हूं शशि तुषार शर्मा। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे की कुर्सी खतरे में आ गई है। ठाकरे बिना विधायक बने मुख्यमंत्री बने थे। पद पर बने रहने के लिए उन्हें 6 महीने के भीतर विधानसभा या विधान परिषद का सदस्य बनना था। कोरोना की वजह से चुनाव टल गए। राज्यपाल ठाकरे को अपने कोटे की सीट से मनोनीत करने पर कोई जवाब नहीं दे रहे हैं। अपनी कुर्सी बचाने के लिए ठाकरे के पास 1 महीना बचा है। उद्धव ने मोदी को इस मुद्दे पर फोन किया है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे की कुर्सी पर संकट के बादल मंडरा रहे हैं। 28 मई तक उद्धव को विधानसभा या विधान परिषद का सदस्य बनना होगा। मंगलवार को उद्धव ठाकरे की कैबिनेट ने ठाकरे को विधान परिषद में मनोनीत करने के लिए राज्यपाल से सिफारिश की थी। राज्यपाल के कोटे में 2 सीटें हैं, लेकिन राज्यपाल ने मंत्रिमंडल की सिफारिश पर अपना रुख साफ नहीं किया है। एक बार पहले भी ये सिफारिश की जा चुकी है। अपनी कुर्सी को डगमगाते देख उद्धव ठाकरे ने
मंगलवार रात को पीएम मोदी को फोन किया। सूत्रों के मुताबिक मोदी ने उद्धव को आश्वस्त किया है कि वो जल्द से जल्द इस मामले को देखेंगे। सूत्रों की माने तो फोन पर उद्धव ने मोदी से कहा कि इस महत्वपूर्ण समय में राज्य में राजनीतिक अस्थिरता सही नहीं है। इससे राज्य में गलत संदेश जाएगा, जिससे बचना चाहिए। उद्धव ठाकरे ने अपने राजनीतिक जीवन में कोई चुनाव नहीं लड़ा है। कोरोना वायरस से पैदा हुए हालात को देखकर विधान परिषद का चुनाव टाल दिया गया, वरना उद्धव ठाकरे बड़ी आसानी से विधान परिषद के सदस्य चुन लिए जाते। अब उद्धव ठाकरे की कुर्सी का भविष्य राज्यपाल के कोटे की 2 सीटों पर टिका है। देश में कोरोना से सबसे ज्यादा बुरा हाल महाराष्ट्र का है। कोरोना पीड़ितों की संख्या राज्य में 10,000 पहुंचने को है। मुंबई से कमलेश सुतार के साथ आज तक ब्यूरो। आज फिल्में खामोश हैं, उसकी लाइट बुझी हुई है, कैमरा बंद है और एक्शन के नाम पर अंधकार है। अदाकारी की दुनिया आज शोक मना रही है अपने उस अदाकार पर जिसको इरफान खान कहते हैं। महज 53 साल की उम्र में वो इस दुनिया को अलविदा कह गए। हेलो भाइयों बहनों, नमस्कार। मैं इरफान। मैं आज आपके साथ हूं भी और नहीं भी। यही तो जिंदगी है, होकर भी नहीं होती, नहीं होकर भी होती है। मौत दबे पांव आती है और जिंदगी के बचे हुए हिस्से चुरा ले जाती है। सामने रह जाती है तो बस किसी इरफान खान की यादें। जेलम भी मैं, चनार भी मैं, दैर हूँ, हरम भी हूँ, शिया भी हूँ, सुन्नी भी हूँ। मैं हूँ पंडित, मैं था, मैं हूँ और मैं ही रहूंगा। आप तो हमेशा रहेंगे इरफान, अपनी फिल्मों में, अपनी कहानियों में। Inside I am very emotional and outside I am very happy. अपनी अदाओं में, अपनी सदाओं में। बड़े शहरों की हवा और छोटे शहरों का पानी बड़ा खतरनाक होता है। हम तो आवारा हैं, आवारगी पसंद है, रातें अच्छी लगती हैं। जमाने की बातों में और हम सब के जज्बातों में। किस पे गुस्सा है? आदमियों पे गुस्सा है, लोगों पे गुस्सा है, किस्मत पे गुस्सा है, भगवान पे गुस्सा है, उसको निकाल दो। ऐसे कैसे कहते हैं कि चले गए आप। जिंदगी की ये रवायत है कि मौत से मिलन का रास्ता कब्रिस्तान तक पहुंचता है, लेकिन आपकी माटी में कलाकारी की, अदाकारी की, इंसानियत की, भावनाओं की, खुशियों की, गमों की, हंसी की, रुलाई की, न जाने कितने रंग हैं। उस कब्र से आपकी शख्सियत की खुशबू जमाने तक लोगों को महकाया करेगी। मैं कभी सरेंडर ना करेगा और 5-10 बटालियन बुलाना बुला ले। तो आज पान सिंह को पकड़ के दिखा। 53 साल की उम्र तो ऐसी है मानो जिंदगी का जोश कमर से थोड़ा ऊपर चढ़ा हो। अभी तो जी भर के जागने का वक्त था। आपने वक्त को चकमा दे दिया और सो गए सदा सदा के लिए, एक अनवांटेड मेहमान के बहकावे में आके। लेकिन मेरे शरीर के अंदर कुछ अनवांटेड मेहमान बैठे हुए हैं, उनसे वार्तालाप चल रहा है। देखते हैं किस करवट उठ बैठता है। जैसा भी होगा आपको इत्तला कर दी जाएगी। आपको वहाँ के फीस का आइडिया है? चिंता मत करिए, खून बेच के भी लाऊंगा। उनका तो रेट 200 रुपए पर बॉटल है और लंदन की कॉलेज की फीस 1 करोड़। 1 करोड़? 1 करोड़। 1 करोड़? आज हंसी भी फूट फूट कर रोई होगी। आज रुदन भी अपनी पीड़ा से कराह उठा होगा। आज जिंदगी भी मुड़ मुड़ कर तुम्हारी तरफ देखती होगी कि खोया क्या है, और मौत को भी लगता होगा कि उसने ये क्या कर दिया। हम रणविजय सिंह कसम खा के कह रहे हैं, हमारे गांव में जो लोग मरे उनकी 13वीं के दिन हम गौरी शंकर पांडे को मार देंगे। तेरे बेटे कान के 2 इंच दूर से मैंने गोली चलाई। तेरी फिल्में तो आगे भी बनेंगी, अदाकार तो आगे भी मिलेंगे, लेकिन अदाकारी की दुनिया आज अपनी उस रियासत को हार गई जिसे इरफान खान कहते हैं। मैं आज आपके साथ हूं भी और नहीं भी। दिग्गज सितारे इरफान अब यादों में हैं। वो हमेशा यादों में रहेंगे। वो इरफान जो अक्सर ही अपनी बीमारी पर लिखा करते और अपने फैंस को बताते रहते थे,
पहले कई बार वो अपनी हालत का जिक्र कर चुके थे। मार सीने पे गोली, गौरी शंकर पांडे। मुद्दतों बाद बॉलीवुड ने पाया था अपना सा कोई। लड़कियां काहे छिटकती हमसे? कुछ तो उनको बुरा लगता होगा हमें। वो जो हर किसी को मुरीद बना लेता था। अच्छा मैं इलेक्शन जीतूंगा। अब सारे बंधन तोड़ के यादों को तन्हा छोड़ के मैं गम से रिश्ता जोड़ के जाऊं कहां। जो कभी रुलाता था। स्विमिंग पूल की स्पेलिंग आती है तुमको? यार जो बता दी तो नहाने देंगे। अच्छा चलो बताओ। हाँ? क्या है? स्विमिंग। हाँ तो ऐसे तो आ गया अपने पहले। आ गया आगे। तो आगे हिसाब लगा लो। तो कभी हंसाता था। अरे हम भी खानदानी गरीब है, वो तो गलती से अमीर हो गए थे हम लोग, फिर वापस गरीब हो गए। कभी कुदकुदाता था। खबर करो पठान भाई, जो होना था सही बात है पठान भाई। एक इरफान के अनेक रंग थे, बड़े और छोटे पर्दे पर। वो हर फन के उस्ताद थे। फिल्मों में कभी जिंदगी से जंग हारे हुए तो कभी विजेता बनकर उभरने वाले। मुझे लगता था ऐसा सारा जहां मेरा हुआ। Your hate doesn't matter, but my hate it matters. Is capable of much worse. अद्भुत बेमिसाल। वही तो मैं भी जानना चाहता हूँ काका, क्या मिला मुझे? 25 साल कुत्ते की तरह साली वफादारी की, गोली खाई, गले काटे, ये दिन देखने के लिए। अभिनय के लिए अधीर रहने वाला ये कलाकार अब हमारे बीच नहीं है। मंगलवार को तबीयत बिगड़ी तो उन्हें मुंबई के कोकिलाबेन अस्पताल में भर्ती कराया गया, लेकिन जिंदगी पर मौत भारी पड़ी। अस्पताल ने बताया कि इरफान खान पेट की समस्या से जूझ रहे थे। उन्हें कोलन इन्फेक्शन हुआ था। इस बार मौत विजेता बनकर लौटी। इरफान हार गए। अब सारे बंधन तोड़ के यादों को तन्हा छोड़ के मैं गम से रिश्ता जोड़ के जाऊं कहां। इससे पहले 2018 में भी वो जिंदगी की जंग लड़े थे, लंबे अरसे तक, लेकिन तब इरफान ने मौत से अपने हिस्से। मार्च 2018 में वो न्यूरो एंडोक्राइन ट्यूमर जैसी गंभीर बीमारी से पीड़ित हुए थे। तभी रुपहले पर्दे के इस मकबूल ने ट्वीट किया था, मुझे अंदाजा भी नहीं था दुर्लभ किरदारों की तलाश करते करते मैं खुद किसी दुर्लभ बीमारी का शिकार हो जाऊंगा। 2018 में ही लंदन के अस्पताल में इलाज शुरू हो चुका था। तब इस अपरिचित बीमारी से बेहद डर गए थे इरफान। तभी बताया था कि इस दुनिया में अनिश्चितता ही निश्चित है। फैंस को भी उम्मीद नहीं थी कि उनका अजीज एक्टर लंदन के अस्पताल में बेड पर पड़ा होगा। लंदन में इलाज के दौरान ही एक बार उन्होंने लिखा था, जब मैं पहली बार दर्द के साथ अस्पताल में गया तो मुझे लंबे वक्त तक एहसास तक नहीं हुआ कि मेरे बचपन का सपना लॉर्ड स्टेडियम मेरे अस्पताल के पास ही बना। जब मैं अस्पताल की बैल्कनी पर खड़ा होता था तो एक तरफ स्टेडियम में लगी क्रिकेटर विवियन रिचर्ड्स की मुस्कुराती तस्वीर देखता था, एक तरफ मेरा अस्पताल था, दूसरी तरफ स्टेडियम। इस बीच एक सड़क थी जो मुझे जिंदगी और मौत के बीच के रास्ते जैसी लग रही थी। मेरे शरीर के अंदर कुछ अनवांटेड मेहमान बैठे हुए हैं, उनसे वार्तालाप चल रहा है, देखते हैं किस करवट उठ बैठता है। जैसा भी होगा आपको इत्तला कर दी जाएगी। लेकिन क्या पता था कि वो बेरहम मनहूस वक्त महज 2 साल बाद ही आ जाएगा। एक बार इरफान ने कहा था, मैंने कभी उम्मीद का दामन नहीं छोड़ा, हमेशा अपनी पसंद के लिए संघर्ष किया। इसी तरह इस बीमारी से भी लड़ूंगा। लेकिन एक सच्चे योद्धा की तरह लड़ते लड़ते वो इरफान सदा के लिए खो गए। आज तक ब्यूरो। इरफान खान अपनी मां के बेहद करीब थे। चंद रोज पहले उनका इंतकाल हुआ था, लेकिन एनएसडी के दिनों में जिस सुतापा सिकंदर ने इरफान खान का हाथ पकड़ा था, उसे आखिरी दम तक नहीं छोड़ा।
आखिरी पलों तक इरफान का साथ निभाया। Good morning, dear principal madam, dear student, dear on top of me. Inside I'm very emotional and outside I'm very happy for my बिटिया तारू। बस अतरी अंग्रेजी आवे हमें। मैं था, मैं हूँ और मैं ही रहूंगा। हमारी बूढ़ी माँ को तो बंदूक के पड़ते मारो। फिल्मी पर्दे पर अभिनय की ये जीवंतता असल जिंदगी के उन मूल्यों से आती है जिसको इरफान खान जीते थे। इरफान खान का जाना दर्शकों के लिए एक अभिनेता का जाना है, तो परिवार के लिए तो सब कुछ उजड़ जाना है। 2 साल पहले जब उनको कैंसर जैसी असाध्य बीमारी हुई तो उनकी पत्नी शुताबा सिकदर ने कहा था, मेरे सबसे अच्छे दोस्त और साथी एक योद्धा हैं और वह पूरे सम्मान के साथ हर बाधा, हर मुश्किल का सामना कर रहे हैं। मैं अल्लाह का शुक्रिया अदा करती हूँ कि उसने मुझे भी एक योद्धा बनाया है। मैं इस समय इस युद्ध के मैदान के लिए रणनीतियाँ बनाने पर ध्यान दे रही हूँ। ये कभी भी आसान नहीं था और आसान होगा भी नहीं, लेकिन दुनिया भर से आती दुआएं मुझे जीत का आसरा दिला रही हैं। लेकिन जिंदगी के कुरुक्षेत्र में कभी जीत तो कभी हार मिलती है। इरफान खान जिंदगी का दांव तो हार गए, लेकिन इस जंग में जिन संघर्षों से वो गुजरे उनको सादर प्रणाम किए बिना कोई गुजर नहीं सकता। 2018 में बीमारी के बाद उनका खुला पत्र उनकी उस जद्दोजहद को दिखाता है। अभी तक अपने सफर में मैं तेज मंद गति से चलता जा रहा था। मेरे साथ मेरी योजनाएं, आकांक्षाएं, सपने और मंजिलें थी। मैं इनमें डूबा हुआ बढ़ा जा रहा था कि अचानक टीसी ने पीठ पर थपथपाया और कहा, आपका स्टेशन आ रहा है, प्लीज उतर जाएं। मेरी समझ में नहीं आया। मैंने कहा, मेरा स्टेशन अभी नहीं आया है। जवाब मिला, अगले किसी भी स्टॉप पर उतरना होगा, आपका गंतव्य आ गया। अचानक एहसास हुआ कि आप किसी कॉर्क की तरह अनजान समुद्र में अनजानी लहरों पर बह रहे हैं। लहरों को काबू करने की गलतफहमी लिए इस डर में घबराकर मैं अपने बेटे से कहता हूं कि मैं डर और बदहवासी की हालत में नहीं जीना चाहता। मुझे किसी भी सूरत में मेरे पैर चाहिए जिन पर खड़ा होकर मैं जी पाऊं। मैं खड़ा होना चाहता हूं। खड़े होने की मशक्कत में इरफान का परिवार साथ खड़ा रहा। अपने संघर्ष के दिनों में जब इरफान नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में थे, तभी शुताबा सिकदर से उनकी मुलाकात हुई। इरफान एक्टर बनना चाहते थे तो शुताबा स्क्रीन प्ले और स्टोरी राइटिंग की दुनिया में पहचान बनाना चाहती थी। लेकिन सपनों की दुनिया उनकी हकीकत को मधुर ही बनाती चली गई। फिल्मों में आना तो उसी का विस्तार था। When I thought of becoming an actor, मेरे दिमाग में सिर्फ एक ही चीज थी, कि यार अटेंशन मिलेगा और लड़कियों का ध्यान अपनी तरफ आएगा। हाँ बिल्कुल, मैं ये सोच लड़कियों से मिलने को लड़कियों। लेकिन इन द प्रोसेस हुआ क्या कि जब आप ड्रामा स्कूल गए एंड जब पहली बार आपको पता चला कि एक्टर बनने के लिए आपको अपने आप को स्टडी करना पड़ता है, आप जो है इतने इन्फ्लुएंसेस से बने हुए हैं, आप देन सडनली अनरेवलिंग ऑफ योरसेल्फ, देन दूसरी चीज़ें धीरे धीरे इंपॉर्टेंट हो गई। जस्ट टू एक तो कि अटेंशन आपको मिलेगा वो चीज़ थी, लेकिन उसके साथ जो नया एक चैप्टर ऐड हुआ टू अंडरस्टैंड योरसेल्फ वाज आई एम रियली ग्रेटफुल दैट आई एम इन दिस प्रोफेशन सो दैट आई कुड स्टडी माई सेल्फ। अदरवाइज अगर मैं कोई और प्रोफेशन में होता तो मेरा ध्यान कभी इस पे जाता ही नहीं, कि एक ऐसी भी चीज़ होती है जहां आपको अपने आप को देखना होता है। इरफान खान के 2 बेटे हैं। एक तरफ बेटों के लिए प्यार, दूसरी तरफ फिल्मों के लिए अंतहीन जुनून, और तीसरी तरफ माँ। इरफान के बारे में कहा जाता है कि वो अपनी माँ सईदा बेगम को बेइंतहा प्यार करते थे। जब भी माँ बेटे के रिश्तों की बात आती थी तो इरफान अक्सर मुनव्वर राणा का वो शेर पढ़ा करते थे कि जब भी कश्ती मेरी सैलाब में आ जाती है, माँ दुआ करती हुई ख्वाब में आ जाती है। My mother had a problem, so I told her that I'll come back and I'll become
प्लीज़ आप ये मत समझो मैं नाच गाना करूँगा, मैं कुछ बड़ा काम करूँगा वहाँ जाके। अब उनका क्या लगा क्या बड़ा काम करेगा। एक दिन मीरा नायर को डांटने चली गई थी वो नेम सेक देख के। मैं ले गया उनको प्रीमियर में, एवरीबडी वाज देयर, यू नो सारा इंडस्ट्री आया हुआ है एंड शी वाज देयर। पूरा फिल्म देखी, मुझे लगा कि आप इनको बहुत मज़ा आएगा, यू नो इनको अच्छा लगेगा। एंड बाहर निकली, मैंने क्या लगा, तेरी डायरेक्टर का है। मैंने वो उधर होंगी वहाँ, वो मिला मुझे उससे। मैंने तुम क्या कहना है, अरे उस कमबख्त वो मेरे बच्चा मिला था मारने के लिए। उस माँ के लिए कितना मुश्किल रहा होगा जब बेटे की असाध्य बीमारी का पता चला होगा। लेकिन 4 दिन पहले खराब तबीयत के कारण उनका इंतकाल हो गया। उससे पहले अपनी दुआओं में वो यही चाहती थी कि उनका बेटा ठीक हो जाए, लेकिन 4 दिन बाद ही बेटा वहीं चला गया जहां उसकी मां है। आज तक ब्यूरो।